बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबको मजेदार सी टिक्का बोटी बनाना सिखा रही हूँ, बारबेक्यू स्टाइल वाली। चाहे तो आप इसको ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसका बारबेक्यू भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी से मैरिनेशन हो जाती है इसकी। घंटों नहीं रखना है, लेकिन 2-3 घंटे तो लाजमी रखने हैं, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट मेरे पास कुछ इस तरह से हैं। मैंने लिया है 1 केजी बीफ और इसकी इस तरह से मैंने बोटियां बना ली है। ये देखें, जैसे आपकी वो बनती है ना टिक्का बोटी स्टाइल की, वो बना ली। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा मोटी मोटी बोटियां नहीं काटनी है, थोड़ी पतली रखिएगा ताकि जल्दी टेंडर हो जाए। टिक्का बोटी बनाने के लिए मेरे पास गोश्त में जो हमारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, मसाले वगैरह, वो मैं आपको बता दूं। मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून दही, इसका पानी निकाल दीजिएगा दही का। साथ ही मैंने लिया है 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबल स्पून लिया है कच्चा पपीता, 2 टेबल स्पून लिए हैं हरी मिर्ची पिसी हुई, 3 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल, 2 लेमन लिए हैं, हाफ टी स्पून मेरे पास है इलायची पाउडर, 1 टीस्पून है जावित्री जायफल का पाउडर, 1/4 टीस्पून है मेरे पास कबाब चीनी पाउडर, हाफ टी स्पून टाटरी ली है मैंने, 1 टेबल स्पून नमक है, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ सफेद जीरा है, 1.5 टेबल स्पून धनिया है, पीस लिया है मैंने इसको, या आप पिसा हुआ यूज कर लें, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ है और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट अब हम मैरिनेशन के लिए यूज करेंगे। अब हमने इसके अंदर सारे स्पाइसेस डालने हैं अपनी गोश्त के अंदर। कच्चा पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई हरी मिर्चें। आप चाहें तो पिसी हुई हरी मिर्चों के बजाय पिसी हुई लाल मिर्चें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चों से टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। दही, ऑयल और साथ ही ये दोनों लेमन जो है, इसका जूस भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि हमारी सारी बोटी पर अच्छे से मसाला जो है वो लग जाए। अच्छा देखिए, यहाँ मैंने मिक्स कर दिया है मसाला और इसको मैंने इसमें मिर्च मसाला अभी चख के देखा था तो मुझे थोड़ी मिर्ची कम लग रही है। अब इसके अंदर मैंने पिसी हुई मिर्ची डाल देनी है, थोड़ी सी लाल। मैं इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ और अब इसको भी मिक्स कर दूंगी। गोश्त देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक बोटी के ऊपर मसाला मिक्स कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे फूड कलर, जिससे हमारी बोटियों का रंग थोड़ा सा लाल लाल हो जाएगा। चाहे तो आप इसमें पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। फूड कलर मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख रहे हैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। यहाँ गोश्त को मैरिनेट हुए 4 घंटे हो चुके हैं जनाब। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं अपनी सीखों पे इस तरह से लगाऊंगी। देखिए, ये बोटी लेके आपने एक सीख लेनी है। आप चाहे तो इसको वुडन स्क्यूअर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें लगाना है। ज्यादा आपने गैप नहीं देना है, थोड़ा करीब करीब करके लगाइएगा। इससे जो आपकी बोटियां हैं वो थोड़ी सी जूसी बनती हैं। दूर दूर करके लगाएंगे तो वो ड्राई ड्राई हो जाती हैं। इस तरह से मैंने सीख पे लगा लेना है। आप चाहे तो वुडन स्क्यूअर्स पर लगाकर आप उसको ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं और फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। मैं आपको इसको कोयलों के ऊपर ही बनाकर दिखाऊंगी। लीजिए जी, हमारी मजेदार सी बोटी बारबेक्यू तैयार हो चुका है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत मजे की बनती है। आप लोगों को बाहर के डब्बे का मसाला या किसी चीज की जरूरत नहीं है, घर में आप अपने आम से मसालों से खास चीज बनाइए और लोगों से तारीफ पाइए।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। आप इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ, रोटी चपाती के साथ खाइए, ये बहुत मज़े का लगता है। अक्सर लोग इसको रायते के साथ भी खाते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए उसके साथ भी। नई रेसिपीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।